2001 में बनी गदर एक प्रेम कथा ऐसी मूवी है जो हमें सिर्फ तारा सिंह और सकीना की प्यारी सी लव स्टोरी नहीं बताती बल्कि इंडिया की उस डार्क हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है जब इंडिया से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। हमारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री बुक्स में सबके स्ट्रगल का जिक्र है। फ्रीडम फाइटर्स जिनकी वजह से आज हम आज़ादी से जी रहे हैं, नेहरू जिन्होंने इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सर्कुलरिज्म और साइंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया 1950s के दौरान, और गांधी के नॉन वायलेंस के चर्चे। आप इन हिस्ट्री में एक आम आदमी के स्ट्रगल के बारे में नहीं सुनेंगे, वो इसलिए क्योंकि पार्टीशन की हिस्ट्री पॉलिटिकल नेगोशिएशन के मेजर प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही घूमती रह जाती है। गांधी, नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन की स्टोरी औरतों, बच्चों और एक आम आदमी की आवाज को दबा कर रख देती है। इंडिया की काफी फेमस फेमिनिस्ट और राइटर उर्वशी भुटालिया का मानना है कि इंडिया की पार्टीशन हिस्ट्री को फिर से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इस हिस्ट्री में तो कहीं भी औरतों का जिक्र है ही नहीं। इन औरतों को पार्टीशन के दौरान किस दौर से गुजरना पड़ा ये तो किसी ने बताया ही नहीं इन किताबों में। जिस तरह सकीना एक केयर फ्री गर्ल से स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर में ट्रांसफॉर्म होती है, ये उन लाखों लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हैं जिनको पार्टीशन के इस दौर ने बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक सकीना की तरह ही हजारों औरतों को ना चाहते हुए भी दूसरे धर्म के आदमी से शादी करनी पड़ी और ना चाहते हुए भी जीवन जीने की चाह में इस रिश्ते को बांधे रखना पड़ा। इस दौरान 75,000 से 1 लाख औरतों को बंदी बनाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। मार्च 1947 में सिस्टमैटिकली वायलेंस की शुरुआत होती है, जहां पर रावलपिंडी की इन सिख औरतों को टारगेट किया गया मुस्लिम बोप्स ने। सितंबर 1947 में इंडिया और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि इन दोनों देशों में जितनी भी फोर्स मैरिज हुई है उनको रिकवर किया जाएगा। यानी महीनों से ये औरतें जिस नए घर में रह रही हैं, अपने पति और बच्चों को छोड़कर उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से लौटना पड़ेगा। जिनमें से हजारों औरतों के सकीना जैसे हालात थे, जिन्हें अपनी नई दुनिया से प्यार हो गया था और वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं लौटना चाहती थी। लेकिन जनवरी 1948 में फोर्सफुली इन औरतों को इनके घर वापस भेजा जाने लग गया। कई औरतों को डर था कि घर वाले शर्मिंदगी के मारे उन्हें रिजेक्ट न कर दे, तो कई औरतें अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। दिसंबर 1947 से दिसंबर 1949 के बीच 6,000 वुमेन को फोर्सफुली रिकवर किया गया था पाकिस्तान से और 12,000 वुमेन को रिकवर किया गया था इंडिया से। तभी 1954 में दोनों गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि किसी भी वुमेन को फोर्सफुली रिकवर नहीं किया जाएगा। वो चाहे तो नई फैमिली में रह सकती हैं और चाहे तो पुरानी फैमिली में वापस आ सकती हैं। ओवरऑल पार्टीशन में जिस दौर से वुमेन को गुजरना पड़ा, उस दौर से शायद ही किसी को गुजरना पड़ा। हॉरर किलिंग, प्रेगनेंसी, सेक्सुअल अटैक, सेक्सुअल हरेसमेंट, स्लेवरी एंड अ डीप इमोशनल journey. Thank you for joining me today on this enlightening journey. Don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such content.